हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी ठीक ठाक कर रहे होंगे अपना काम। और बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिसने बच्चों की नाक में दम कर रखा है। बहुत बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाई द मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस ऑक्यूपाइज 4 टाइम ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम। कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल है अपने वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा वॉल्यूम क्यों कवर करता है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है ये। और बेटा आज इस मनहूस टॉपिक को हमने सॉल्व कर दिया है। देखिए इसकी वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूं। एंड टॉपिक का नेम है व्हाई इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम। हम एज्यूम कर लेते हैं बेटा कि दीज आर दी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस। मॉलिक्यूल को हम एक स्फीयर की फॉर्म में एज्यूम करते हैं। क्यों स्फीयर की फॉर्म में क्यों एज्यूम किया जाता है? क्योंकि स्फीयर हैज ए मिनिमम वॉल्यूम। ओके, मिनिमम वॉल्यूम होता है स्फीयर का, तो इसलिए स्फीयर को ही हम एज्यूम करते हैं बेटा। हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल को हम स्फीयर की फॉर्म में एज्यूम करेंगे कि मैक्सिमम तो कितना भी कवर कर ले, बट मिनिमम हमें लेना होता है। एक मिनिमम वैल्यू तो लेकर चलना पड़ेगा हमें। ओके, so we consider these molecules in spherical form. So these are the spheres, mean 2 spheres मैंने assume किए हैं। Suppose this is molecule A and this is molecule B. ये 2 molecules आ गए बेटा। Okay, and these are the centers or nucleus of these 2 molecules बेटा। Okay, तो let volume of one molecule क्या है? Let the volume of a gas molecule is V। स्मॉल v हमने एज्यूम किया था। वैन डर वाल इक्वेशन में मैंने डिस्कस किया था कि हमने गैस मॉलिक्यूल का गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम v एज्यूम किया था। स्मॉल v तो वही मैंने एज्यूम किया है। और अगर ये मॉलिक्यूल स्फीयर की फॉर्म में, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? दैट इज नथिंग बट 4/3 पाई r क्यूब। यू नो वेरी वेल बेटा, दिस इज 4/3 पाई r क्यूब। ओके, नाउ अब इसका मीनिंग क्या है कि रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज स्मॉल r। radius of sphere, this is also small r, radius of sphere। okay, तो radius of sphere क्या होगी बेटा? this is small r, this ये भी small r है, ये भी small r है। now what happens बेटा, इसका मीनिंग क्या है कि मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितनी हो सकती है इनके अंदर? भाई नजदीक से नजदीक डिस्टेंस क्या होगी जहां तक ये अप्रोच कर सकते हैं, and that distance is equal to this 2r। ठीक है ना? इस 2r डिस्टेंस से नजदीक ये दोनों न्यूक्लियाई, दोनों मॉलिक्यूल नहीं आ सकते बेटा। क्यों? क्योंकि at this distance they touch to each other, टच कर गए हैं, इससे नजदीक नहीं आ सकते। स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, है ना? वही एज्यूम किया हमने इसलिए। ओके बेटा, नाउ व्हाट हैपेंस, इसका मीनिंग क्या है कि भाई यहां पर दिस इज द मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 मॉलिक्यूल्स, बिटवीन दीज 2 गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, एंड सपोज अगर ये ऐसा है, सो दिस इज ए स्फीयर। एक अनदर स्फीयर में ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, यहां पर डॉटेड स्फीयर। दिस इज द डॉटेड स्फीयर हैविंग रेडियस 2r, जिसकी रेडियस क्या होगी? हैविंग रेडियस 2r। दिस इज ए स्फीयर हैविंग रेडियस 2r। इस 2r रेडियस का एक स्फीयर एज्यूम कर लिया हमने। अभी ये देखो बन गया यहाँ पर। अगर ऐसा है तो दिस इज, ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ही डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस, दिस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस 2r। इस स्फीयर की रेडियस कितनी? 2r है। दिस ओके, नाउ इसका मीनिंग क्या है बेटा? अगर ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, दिस मीन्स दैट इन दिस वॉल्यूम the nuclei of or the nucleus of these 2 molecules cannot move। इस वॉल्यूम के अंदर इन दोनों न्यूक्लियस, इन दोनों मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस मूव नहीं कर सकते क्योंकि टच हो चुके हैं। एक ही मूव कर सकता है, इसके अंदर दोनों नहीं मूव कर सकते। इन दिस वॉल्यूम बेटा ओनली द न्यूक्लियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल ए कैन मूव, है ना? क्योंकि ये तो इससे नजदीक आ ही नहीं सकता अभी तो ये तो यहीं पर रहेगा। इसका न्यूक्लियस तो बिल्कुल बाहर ही रहेगा। इसके अंदर तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस ए जो मॉलिक्यूल है, इसका न्यूक्लियस ही मूव कर सकता है इसके अंदर। ओके बेटा, सो क्या होगा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2
तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ बेटा? क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू डिस्टेंस 2r के इक्वल होगी बेटा, एंड द गैस मॉलिक्यूल्स, both of these gas molecules cannot move, both of these gas molecules beta cannot move in this sphere of radius 2r. The nucleus or the nuclei of both the gas molecules cannot move together, इकट्ठे इस वॉल्यूम के अंदर नहीं आ सकते। The nuclei of both the gas molecules cannot move together in the sphere or in the dotted sphere, हम बोल देते हैं, in this dotted sphere of radius 2r। ये जो 2r का रेडियस का जो स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर दोनों गैस मॉलिक्यूल्स कलेक्टिवली इकट्ठे कंबाइन करके यहाँ पर बेटा दोनों के न्यूक्लियस इस वॉल्यूम के अंदर मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव बेटा, दिस कैन नॉट मूव, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, अब अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम के अंदर, इन दिस वॉल्यूम मूव नहीं कर सकते हैं, सो दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो गया। दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर ए पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ओनली द न्यूक्लियस ऑफ ए कैन मूव हियर, नॉट बी। ओके, ओनली द न्यूक्लियस ऑफ ए कैन मूव, नॉट दैट ऑफ बी इन दिस वॉल्यूम बेटा। सिर्फ ए का न्यूक्लियस मूव कर सकता है, नॉट बी। So this is excluded volume. So क्या होगा ये? So this is excluded volume बेटा। किसके लिए? For a pair of molecule. For a pair of molecules. Pair of molecules के लिए होगा ये भाई। This is excluded volume for a pair of molecules. कितना होगा? This is equal to the volume covered by this sphere of radius 2r. तो किसके इक्वल होगा बेटा? This is equal to volume covered by the sphere of radius 2r, of radius 2r। तो 2r रेडियस का जो स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी बेटा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ठीक है ना। तो दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कितना होगा बेटा? दिस इज 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होता है स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा। आर कितना हो गया? 2r है यहाँ पर इसका, ऑफ रेडियस 2r का क्यूब, 4/3 पाई इंटू 2r होल क्यूब, ये आ गया बेटा। ओके, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ पर? अब दिस इज फॉर ए पेयर ऑफ मॉलिक्यूल, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल? देयरफॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल के लिए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या होगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर वन मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा? अब इसका हाफ हो जाएगा, सिंपल सा पॉइंट है। क्या कर देता हूं मैं इसका बेटा? इसका हाफ कर देता हूं। ओके, इसके लिए वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए फॉर वन मॉलिक्यूल क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू राइट हियर 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ कर देता हूं मैं, ठीक है, हाफ ऑफ दिस फॉर वन मॉलिक्यूल कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस बेटा, हाफ ऑफ 4/3 पाई इंटू 2r का होल क्यूब, इसका हाफ कर दिया बेटा हमने। ओके, इसका हाफ किया है तो फिर कितना हो जाएगा? इट कम्स आउट टू बी 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 बाहर आएगा, है ना। इट कम्स आउट टू बी क्या बनेगा? 1/2 इंटू 8 हो गया, ये बाहर आ गया, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये ले लिया मैंने, 2 4 जा 8, एंड दिस कम्स आउट टू बी बेटा 4 टाइम्स ऑफ
4/3 πr cube, ये आ गया. And what is 4/3 πr cube? This is volume of one sphere by. What is 4/3 πr cube बेटा? This is volume of one sphere. ये तो एक स्फीयर का वॉल्यूम है, मीन वन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये. दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना. दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल. तो देखो इसके बाद हम यहां डिस्कस कर रहे हैं इसको. ओके, सो देयरफॉर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आ गया और को वॉल्यूम कितना आ गया बेटा? फॉर वन मॉलिक्यूल देयरफॉर excluded volume, or we can say co-volume for one molecule. वन मॉलिक्यूल के लिए कितना आ गया बेटा? दिस इज 4 times ऑफ, एंड व्हाट इज दिस बेटा? दिस इज V, 4 times ऑफ V. आ गया नहीं आ गया, है ना. एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम मीन दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम कवर्ड बाय वन मॉलिक्यूल. इफेक्टिव वॉल्यूम कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल व्हेन इट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इट कम्स आउट टू बी. देखो मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया है कि दिस इज 4 times ऑफ V. यस और नो? और 4 times ऑफ, इसी को इस वेंडरवॉल ने, जेडी वेंडरवॉल ने क्या अज्यूम किया था? बी अज्यूम किया था फॉर वन मोल के लिए. याद आया कुछ? एंड फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या आ जाएगा? फॉर दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल के लिए आ गया. फॉर वन मॉलिक्यूल, फॉर n मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा? देयरफॉर फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा बेटा? भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फॉर एनी गैस. यस और नो? है ना. मैंने n मोल्स लिए हैं किसी भी गैस के. अब गैस के तो मॉलिक्यूल्स ही होंगे, तो n मोल्स में n मॉलिक्यूल्स ही होंगे. सिंपल सा पॉइंट है. ओके, अंडरस्टैंड किया पॉइंट? तो n मॉलिक्यूल्स है तो n मोल्स ही बनेंगे उसके वहां पर. नाउ देयरफॉर फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए कितना हो जाएगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम फॉर n मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, n हो गया था. याद आया कुछ? ओके, सो दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम. ये आ गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और इफेक्टिव वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और वी कैन से को वॉल्यूम फॉर n मॉलिक्यूल्स के लिए आ गया. n मॉलिक्यूल्स बोलो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं बेटा? n मोल्स के लिए बोल सकते हैं n मोल्स ऑफ ए गैस, n मोल्स ऑफ ए गैस. ओके, इसके लिए क्या आ गया? दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम. तो यहां पर देखो, ये तो मैंने बी तक बताया, यहां पर थोड़ा आगे बता दिया उससे भी. अब ये पॉइंट देखिए, यहां पर हमें यहां प्रूव करना था कि हेंस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 times ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम. यहां से प्रूव कर दिया. दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम, दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल. सो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है B है, जो हमने अज्यूम किया था, दिस B इज इक्वल टू क्या है? 4 times ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल. ओके बेटा, तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कई बार बच्चे करते हैं कि सर बताइए, क्या कोई भी गैस मॉलिक्यूल अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 4 times ज्यादा ही कवर करेगा वॉल्यूम? क्या इसका इफेक्टिव वॉल्यूम 4 times ज्यादा ही होगा? तो मैंने जवाब दिया बच्चे को, हाँ बेटा, यस. बोले क्यों? क्योंकि ये मर्द का बच्चा है. मर्द का बच्चा? हाउ? अभी प्रूव कर देते हैं कि ये मर्द का बच्चा है. देखो, सुनो ध्यान से. उससे पहले एक जोक सुनाता हूं. भाई एक बार एक बस में 2 बंदे सवारी कर रहे थे. तो जैसे बसेस में क्या होता है कि 2 सीटर और 3 सीटर होते हैं. 2 सीटर पर 2 बंदे बैठे हैं. एक ने घड़ी बांध रखी है बेटा, दूसरे ने घड़ी नहीं बांध रखी है. ओके, तो जिसने घड़ी बांध रखी है उससे दूसरे वाला इंसान जो उसके पास बैठा है, जिसने घड़ी नहीं बांध रखी है, वो टाइम पूछता है कि भाई साहब, हेलो. हम जी, क्या टाइम हो गया? 11 बज गए. अच्छा, ठीक. थोड़ी दूर चलती है बस, फिर थोड़ी देर बाद फिर से हाथ मारता है उसको, भाई साहब, हाँ जी, क्या टाइम हो गया? 11 बज गए. ठीक, ओके. भाई थोड़ी देर बाद फिर से हाथ मारता है उसको, इंसान को, साइड वाले को, कि हाँ जी भाई साहब, हाँ जी, क्या टाइम हो गया? 11 बज गए.
ऐसे देखता हूं उसकी तरफ, यार कमाल हो गया, मैं 3 बार पूछ चुका हूं, ये हर बार यही बोलता कि 11 बज गए। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर चुप रहा, थोड़ी देर बाद फिर हाथ मारा उसने, साइड वाले इंसान को फिर से हाथ मारा। उसने फिर देखा, बोला भाई साहब, हाँ जी। बोला क्या टाइम हो गया? बोला 11 बज गए हैं। उसने कहा कि भाई साहब एक बात बताओ। बोले क्या? कि मैं 4 बार पूछ चुका हूं आपसे कि क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया, और आप हर बार बोलते हो कि 11 बज गए। बोला हाँ। बोला ऐसा क्यों? बोला क्योंकि ये मर्द की जुबान है। तो सेम थिंग है भाई, ये भी मर्द का बच्चा है। कोई भी गैस मॉलिक्यूल, किसी भी गैस का मॉलिक्यूल हो, अपने एक्चुअल वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा ही कवर करेगा व्हेन इट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस इन द गिवन कंटेनर और इन द वेसल, गैस वेसल। क्यों? क्योंकि कोई भी गैस है बेटा, आपने अमोनिया गैस ली है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड ली है, आपने ऑक्सीजन गैस ली, आपने नाइट्रोजन गैस, एनी गैस, वॉल्यूम तो वी ही होगा, उसका कुछ ना कुछ फिक्स ही होगा, क्योंकि उसकी रेडियस फिक्स ही होगी। अगर इफ वी कंसीडर दैट मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, फिक्स होगी। अगर फिक्स ही होगी तो इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पे क्या आएगा उसके लिए? वैल्यू फिक्स ही आएगी, 4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम। ये तो पॉइंट यही आना है, और ये फिक्स ही आना है, तो मीन जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो 4 टाइम्स ऑफ इट्स एक्चुअल वॉल्यूम ही होगा। हो गया नहीं होगा मर्द का बच्चा? ऐसे प्रूव करते हैं तो हो गया। तो इस टॉपिक ने बच्चों को बड़ा दुखी कर रखा था, जिसको हमने आज सोल्व कर दिया है। अब तो खुश हुए ना? सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स अ लॉट।